मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। अब हनुमान जी के एक विशेष रूप के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। ऐसा रूप जो आपने देखा है, जाना है, समझा है, लेकिन उसका गूढ़ मर्म वह नहीं अब तक जान पाए। वे बता रहे हैं कि प्रभु राम सदा शांत रहने वाले हैं। बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं कि हम भगवान राम को क्रोध करते देखते हैं, किंतु वास्तव में उनके क्रोध की अग्नि जाती कहाँ है। राक्षसों पर जो क्रोध करना है, सज्जनों की रक्षा करने के लिए दुष्टों का जो दलन करना है, वह क्रोध का भाव, ऊर्जा का भाव कहाँ जाता है। वह रौद्र रूप भगवान राम का कहाँ स्थानांतरित हो जाता है। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हनुमान जी वास्तव में भगवान राम के क्रोध की साक्षात प्रतिमा है, जीवंत प्रतिमा। हनुमान और कुछ नहीं है दुष्टों के लिए। दुष्टों के लिए वे हैं प्रभु राम के क्रोध की अग्नि, जिसमें ये सारे राक्षस कीट पतंगों की तरह आकर जल मरते हैं, भस्म हो जाते हैं। हनुमान जी के लिए सुना ही होगा आपने, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो रघुनाथ की कला है, ये जो बहुत गोपनीय रूप से सीक्रेटली बह रही है अंदर, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो हनुमान जी है ना, दुष्ट दलन करते हैं। और ये क्या है? रघुनाथ कला की। ये प्रभु राम की कला है, उनके क्रोध की कला जो हनुमंत में वास कर रही है। और अब इसी हनुमान जी के इसी गुण के माध्यम से तुलसीदास जी अपनी भी अरदास उनके श्री चरणों में अर्पित करेंगे। तो हम क्यों पीछे रह जाएं? हम भी तुलसी के साथ हो लेते हैं, और हम तो कब से हुए पड़े हैं तुलसी के साथ। हनुमान जी के श्री चरणों में की गई है विनती भी राग धनाश्री पर आधारित है। जयति मंगलागार संसार भारापहर, वानराकार विग्रह पुरारी, राम रोषा नल ज्वालमाला मिश, ध्वांतर सलभ संहारकारी। जयति मरुत अंजना मोद मंदिर, नत ग्रीव सुग्रीव दुख खैव बंधो, या तुधानो उद्यत क्रुद्ध कालाग्निहर, सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। जयति रुद्राग्रणी विश्ववंद्याग्रणी, विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती, सामताग्रणी कामजेताग्रणी, रामहित राम भक्तानुव्रती। जयति संग्राम जय राम संदेश हर, कौशला कुशल कल्याण भाषी, राम विरहार्क संतप्त भरतादि, नर नारी शीतल करण कलपशासी। जयति सिंहासनासीन सीतारमण, निरखी निर्भय हरण नृत्यकारी, राम संभ्राज शोभा सहित सर्वदा, तुलसी मानस रामपुर बिहारी। तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार करते हुए कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो। आप क्या हैं? जयति मंगलागार, आप मंगल के स्थान हैं। मंगल आगार शब्द सुना होगा आपने, शस्त्रागार, वह स्थान जहां शस्त्रों को रखा जाता है,
गोदाम, भंडार इत्यादि। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप कल्याण के स्थान हैं। और कैसे हैं? संसार भारापहर। ये जो संसार में इतने सारे हमारे ऊपर भार हैं, पूरा जीवन भारों से ही तो भरा हुआ है। एक के बाद एक भार मनुष्य के जीवन पर्यंत साथ चलते रहते हैं, और उन्हीं भारों, उन्हीं बोझों के नीचे वह दबा दबा यात्रा करता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप संसार के इन भारों को हरने वाले हैं। और वानराकार विग्रह पुरारी, चाहे आप वानर के आकार में हैं, लेकिन आप साक्षात शिव रूप हैं। आकार प्रकार पर कोई नहीं जाए। ये देख लो, कोई किसी को, व्यक्ति एक दूसरे को बंदर कह दे तो आदमी लड़ने मरने पर उतारू हो जाता है कि मुझे बंदर क्यों कहा। और यहाँ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बंदर का आकार ग्रहण करने के बाद भी आप वही साक्षात शिव रूप हैं। और कैसे हैं आप क्या हैं? भगवान राम की जो क्रोध की अग्नि है ना, क्रोध की आग की जो ज्वाला है, उस ज्वाला का यदि कोई साक्षात रूप देखना हो तो हनुमान जी वे आप हैं। आप प्रभु राम के क्रोध की अग्नि की ज्वाला की साक्षात मूर्तिमांत प्रतिमा हैं। और कैसी अग्नि है आप भगवान राम के क्रोध की, कि ये जो राक्षस रूपी कीट पतंगे हैं ना, उनको भस्म कर देती है। कीट पतंगे हैं ये राक्षस आपके आगे, और आप तो प्रभु राम के क्रोध की अग्नि का साक्षात रूप हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आप पवन देव और अंजनी के आनंद के स्थान हैं। गर्दन नीची किए हुए दुख में डूबा बैठा था सुग्रीव। ऋष्यमुख पर्वत पर ऐसी हालत थी कि बस अब लगता था कि जीवन यहीं बीतेगा। तो उस दुखी सुग्रीव के दुख में आप उनके सबसे सच्चे बंधु सहायक हुए, सच्चे मित्र सहायक हुए। सुग्रीव के सबसे सच्चे मित्र हनुमान थे, सदा सुग्रीव की रक्षा करते रहे। और हनुमान ने ही प्रभु राम को सुग्रीव से मिलवाया, अन्यथा यह मिलन संभव ना होता। वे लेकर आए राम को, क्योंकि उद्धार करवाना था सुग्रीव का। सुग्रीव तो इतना डरा हुआ था कि राजी नहीं था राम के पास आने के लिए। वह समझ रहा था कि ये वाली ने भेजे हैं कोई हत्यारे जो मुझे मारेंगे। तो ये हनुमान जी ही सच्चे सहायक सिद्ध हुए। और हनुमान जी आप क्या हैं? ये जो राक्षसों के कराल क्रोध की अग्नि पूरे संसार को जला रही है, अत्याचार राक्षसों के क्रोध में भरकर वो ऐसा नरसंहार करते थे, रक्त मांस की होली खेला करते थे राक्षस। तो इनकी जो क्रोध की अग्नि है ना, इस अग्नि का नाश करने वाले देवता, सज्जन और सिद्ध जन, इन सब के आनंद को बढ़ाने वाले आप सागर हैं। आपकी सागर की लहरें जब इस क्रोध की अग्नि पर पड़ती है राक्षसों के, तो वह क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, शमन हो जाता है उस अग्नि का। हे हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो। आप क्या हैं? एकादश रुद्रों में और जगत पूज्य ज्ञानियों में आप अग्रगण्य हैं। संसार के जितने ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों में शिरोमणि आप हैं, सबसे आगे आपका नाम है। और संसार के जितने भी वीर हैं, एक से एक बड़े शूरवीर, उन सब के आप सम्राट हैं। तभी तो नाम है ना हनुमान का महावीर, और किसी का नाम महावीर नहीं है। एक ही महावीर हैं संसार में, वीर हनुमान। सभी वीरों के सम्राट महावीर हनुमान। और बात यही नहीं रुक जाती। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका कंठ इतना सुमधुर है
कि आप जो सामवेद के जो गायन करने वाले लोग हैं उनमें भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे आगे हैं। सामवेद गायन का वेद माना जाता है। विरले लोग होते हैं जो सामवेद का गायन कर पाते हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ आप हैं। और कामदेव को जीतने वालों में भी सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं। कामदेव हनुमान जी के आसपास भी नहीं फटक पाता है, आक्रमण करना तो दूर है, फटक भी नहीं पाता। आप क्या हैं? श्री राम के हितकारी हैं। इतने हित साधे हैं प्रभु राम के, इतने हित साधे हैं कि प्रभु राम को लगता है कि मैं हनुमान के इन उपकारों से कैसे उऋण हो सकूंगा। कहते हैं ना, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। भरत जिसे कहते हैं भगवान राम कि मैं हनुमान के इतने ऋण हैं मुझ पर कि मैं उनसे कभी ऋण मुक्त हो ही नहीं सकता। कपि से उऋण हम नाही। तो आप जो हैं श्री रामचंद्र जी के हित करने वाले हैं और जो राम के जितने भी भक्त हैं उनके साथ सदा रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आप संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले हैं, रणवीर हैं आप। प्रत्येक रण में आपने विजय प्राप्त की है। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं रहा जिसमें हनुमान पराजित हुए हों। और आप राम के सबसे सच्चे दूत हैं। श्री राम का संदेशा लेकर आप सीता जी के पास गए। अयोध्या का जो कुशल मंगल समाचार था वो आकर श्री राम से कहा और भगवान राम के वियोग रूपी सूर्य से जलते हुए भरत और जितने भी अयोध्या वासी थे, वहाँ के नर नारी थे, सबका संताप मिटाने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान बने। सबको आपने छाया दी और भगवान राम से जो विरह का दुख था, संताप था, उसे हरा। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। और आप कैसे हैं कि भगवान राम को राज सिंहासन पर विराजमान देखकर आनंद में विह्वल होकर आप नृत्य करते हैं, नाचते हैं। इतने सारे लोग होते हैं, देखते हैं प्रभु राम बैठे हैं सिंहासन पर, लेकिन सब बस खड़े होते हैं वहाँ पर। लेकिन हनुमान जी तो इतने आनंदित होते हैं कि नाचने लगते हैं प्रभु के आगे। इतने आनंदित होते हैं उनको सिंहासन पर बैठे देखकर कि उनका नाच ही नहीं थमता। अब तुलसीदास जी अपने अभिप्राय पर आ गए, अपने मतलब की बात पर, अपनी विनती पर। सब कुछ हनुमान जी को बता दिया, समझा दिया, घेर लिया हनुमान जी को चारों तरफ से तुलसीदास जी ने। और अब घेरने के बाद अपने मतलब की बात क्या कहते हैं कि हनुमान जी सुनिए, प्रभु राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर शोभा पाते हैं और आप नृत्य करते हैं उनको आनंदित देखकर। तो बस मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि जैसे वे अयोध्या के उस राज सिंहासन पर विराजमान होकर शोभा पाते हैं, वैसे ही इस तुलसीदास की हृदय रूपी अयोध्या में वे सदा उसके मन के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। मेरे मन में भी अयोध्या है हनुमान जी, तो मेरी मन रूपी अयोध्या में जो मेरा सिंहासन वहाँ पर खाली पड़ा है, उस पर आप प्रभु राम को बिरजवा दीजिए, वे वहाँ पर विराजमान हो जाएं। आप ही ये कर सकते हैं। अब कितनी गूढ़ बात तुलसीदास जी ने ये की है। इसे भक्तों की सात्विक चतुराई कहते हैं। अब हनुमान जी ने अगर ये वरदान दे दिया कि जा तुलसी, तेरे हृदय रूपी अयोध्या में आकर प्रभु राम विराजमान हो जाएंगे। अब उन तुलसी के हृदय के सिंहासन पर प्रभु राम बैठे हैं, तो हृदय में आकर अब कौन नाचेगा? हनुमान जी ही तो नाचेंगे, क्योंकि वे प्रभु राम को सिंहासन पर बैठे देखकर नाचे बिना रह नहीं पाते। तो राम आ गए, राम विराजमान हो गए तुलसी के हृदय रूपी अयोध्या के सिंहासन पर,
तो अब तो हनुमान जी को आकर नाचना ही पड़ेगा। तो इसे कहते हैं भक्त की चतुराई। कैसी विनती की, कितनी प्रकार की विनय करके उन्होंने हनुमान जी को अभिभूत किया कि अब हनुमान जी ना न कह सकेंगे।